स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 47। तो कल हम जिक्र कर रहे थे कि गोधन के बारे में कि ये गाय एक धन है। अभी हम समझते हैं कि पैसा ये धन है इस प्रकार से, और उसमें संदेह नहीं है, पैसा धन है। लेकिन सिर्फ पैसा ही धन है ऐसा नहीं है। तो पुराने ज़माने में ऐसे कहते थे कि किसी को 2 गायें भेंट दी गई और उसको बताया जाता है कि इसकी जब 40 गायें हो जाएगी इन दोनों के तरीके से, तो तुम वापस मेरे पास आना। हर बरस में एक वेद इस प्रकार का होता रहता है और फिर गायों की संख्या बढ़ती जाती है। तो ये इस प्रकार का एक धन है जो अपने आप वृद्धिंगत होता रहता है अगर हम निसर्ग से उसका व्यवहार करेंगे। तो उसमें से जैसे नारियल को कल्पवृक्ष कहा जाता है, और नारियल के पेड़ की सभी वस्तुएं, सभी चीज़ें, उसके सभी अंग उपयोग में लाए जाते हैं। कोई भी अंग ऐसा नहीं है कि जिसका कोई उपयोग नहीं है। उसी प्रकार गायों के बारे में उनका दूध हो और दूध से उत्पन्न हुए पदार्थ हो, या फिर गोमय और गौमूत्र ये भी हो जो मल है उनका भी भली भांति उपयोग हम विभिन्न तरीके से कर सकते हैं। इनका दवाइयों में तो प्रयोग आयुर्वेद में आया ही है, और अभी एक गव्य सिद्ध चिकित्सक करके एक प्रणाली उत्पन्न हो रही है। इनको रोग विज्ञान के बारे में, उसकी चिकित्सा के बारे में कितना ज्ञान होगा ये बताना मुश्किल है, और उससे समाज का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये भी बताना मुश्किल है। और वैसे देखा जाए तो हमारे त्रिस्कंद कोश में गाय के दूध के बारे में, घी के बारे में, दही के बारे में वगैरह वगैरह काफ़ी बहस है कि उनका किस तरीके से कहाँ उपयोग किया जा सकता है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। तो उनके आधार पर चिकित्सा हो सकती है, लेकिन ये हमारी चिकित्सा का एक हिस्सा है, छोटा हिस्सा है, ऐसा खूब बड़ा हिस्सा है ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो भी गव्य सिद्ध या लोग करते हैं वो गोमय और गौमूत्र का उपयोग ज़्यादा करते हैं, और उसी में सभी रोगों की चिकित्सा करने का सामर्थ्य है ऐसा बताते हैं। वास्तव में क्षीरघृताभ्यास और रसायन नाम ये सूत्र है। दूध और घी का अभ्यास रसायन करने में सबसे श्रेष्ठ है। तो अच्छे धातु बने, श्रेष्ठ इस प्रकार के धातु बने, इसके लिए रसायन औषधियों का प्रयोग होता है, और देसी गाय का दूध और देसी गाय का घी इसमें सबसे अहम है। तो उसको छोड़कर गोमय और गोमूत्र को लोगों ने सर पे चढ़ा रखा है और उसी से सब रोग ठीक होते हैं ऐसा लोगों का मानना है। तो एक गलतफहमी है। ऐसा नहीं है कि गोमय और गोमूत्र का उपयोग नहीं है, वो तो है, निस्संशय है। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर दूध और गोघृत है, जिनका भली भांति उपयोग हमें कर लेना चाहिए। और ये ऐसे आहार्य पदार्थ है, गोमय गोमूत्र भी आहार्य नहीं होंगे, ये औषध के रूप में ही उनका उपयोग किया जाएगा। लेकिन गोदुग्ध और गोघृत ये तो आहार्य पदार्थ है, हर रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका वापर या उपयोग कर सकते हैं। तो सचमुच देसी गाय एक अद्भुत चीज़ है, और उसके सभी अंग, उसके द्वारा मिलने वाले सभी उत्पाद हम भली भांति उपयोग में ला सकते हैं।